ये सिर्फ एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। धीरे धीरे उनको इतना बीमार कर देती है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, कि मतलब एक स्टेज ऐसा भी आता है, बहुत सारी महिलाएं काल के गर्भ में समा जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने आप का पहले ध्यान रखें, तभी हम अपने परिवार का, अपने नाते रिश्तेदार का, अपने समाज का ध्यान रखें। लेकिन अगर कोई लड़की आती है तो उससे जरूर सवाल किया जाएगा इतना लेट क्यों? देखिए, जो कहाँ? हमारे समाज की जो संरचना हुई है, जी महिलाओं को इस तरीके से दबाया गया है जी कि वो मुखर होकर अपनी आवाज को जी बुलंद ना कर पाए, जी है ना? और उसी का शायद नतीजा है जी। कि आज महिलाएं आप देखेंगे हर फील्ड में आ गई हैं। हाँ ये रेशियो थोड़ा कम आप देखेंगे। जी, अपने हेयर डोनेशन करने हैं। तो उस समय प्रक्रिया क्या था सब? चर्चा हुई, भाई करना है, जी और लोगों से बोले, जी हमने कहा हाँ ठीक है कर दो, करो, क्योंकि मुझे लगा कि सब बढ़िया है। मैं तो मानसिक रूप से एकदम तैयार थी जी कि मुझे अपना हेयर डोनेट करना है, पर मुझे नहीं लगता था कि लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। जी। जैसे लोग बोलते हैं ना कि 4 लोग क्या हाँ बोलते हाँ, हैं, मैंने ये कभी नहीं परवाह किया कि 4 लोग क्या क्या बोलेंगे। बोलेंगे? मेरे दिल दिमाग में ये चीजें आई, मुझे करना है। मैंने समझा, सर्च किया। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। हम हैं बिरजेश राजभर, कलाकार आप जबर फनकार। आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे ही जिले की एक महान शख्सियत, समाज सेविका एवं राधे मेमोरियल ट्रस्ट की सचिव माननीय श्रीमती संध्या राजभर जी उपस्थित हैं। उनका कार्य जो है बहुत बड़ा है। उन्होंने यहाँ तक कि ना किसी दबाव में, ना किसी कारणवश समाज के हित में बेटियों के लिए ना जाने कितने काम किए एवं यहाँ तक कि कैंसर पीड़ितों के लिए कई बार अपने बालों का अनुदान दिए हैं। तो ऐसी महान शख्सियत का हमारे पॉडकास्ट द जबर पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। श्रीमती संध्या राजभर जी, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत। आपका भी, आपकी पूरी टीम का भी, और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैं। और चलिए आज आपसे बहुत सारी चीजों पे बात होगी। आपका जो संघर्ष रहा है और आपका एजुकेशन, क्योंकि एक जो महिला होती है, मुझे जहां तक लगता है कि शादी होने के बाद उसे घर के काम काजों में ही उलझा के रखा जाता है और उसी चूल्हे चौके में उसका पूरा जीवन जो है निकल जाता है। यहाँ तक कि बच्चों की परवरिश और परिवार की देखभाल में वो अपनी बीमारी को भी नहीं देख पाती है, और एक दिन जब वही बीमारी बड़े बीमारी का रूप ले लेता है और उसका जो है निधन हो जाता है। तो आज आपसे एक महिला का जो भी सिस्टम है, उनकी जो परेशानियां हैं और वो कैसे निकल सकती हैं, सेल्फ डिपेंड कैसे हो सकती हैं, इन सारे मुद्दों पर आज आपसे बात करें। तो आपका स्वागत है। तो आप अब आपसे हम जानना चाहते हैं कि आप संध्या राजभर है कौन, और उनका जो जीवन था समाज सेवा का नहीं, शिक्षा का, वो कहाँ से प्रारंभ हुआ? अ, मेरा नाम संध्या राजभर है। मैं पेशे से वकील भी हूँ, और प्रेमा राधे मेमोरियल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की सचिव भी हूँ। और जो मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है सब यहीं पे हुई है। जी और जैसे आपने बहुत सारे उसमें प्रश्न किए, वो बारी-बारी से मैं बताना चाहूँगी कि मेरी जो पढ़ाई हुई है सारी यहीं पे हुई, उसके बाद मैंने एलएलबी किया, और पेशे से मैं वकील हुई। तो बहुत सारी परेशानियाँ मेरे लाइफ में भी आई, बहुत दिक्कतें हुई। इसके बावजूद भी मेरे पढ़ाई में शादी के बाद काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया था, और मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम्हें अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखना चाहिए। जी तो गैप आने के बावजूद भी मैंने एलएलबी किया, और उसके बाद जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो मैं वकील बनी। जी और मुझे लगता है कि हर औरत को, जैसे कि आपने बोला ना कि महिलाएँ अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं। जी, बिल्कुल नहीं बेटा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब सब कुछ देखती हैं, अपने जी परिवार को देखती हैं, समाज को देखती हैं, रिश्तेदारों को देखती हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में देख लीजिए और भी ज़्यादा काम होते हैं उनके पास में। वो खेत में भी काम करते हैं, जानवरों को भी देखभाल करती हैं, सब करती हैं। जी सब कुछ करते-करते उसके पीछे अपने आप को भूल जाती हैं। बोलिए। अपना सेहत का ध्यान नहीं रख पाती हैं। जी कई बार वो टाल-मटोल कर देती हैं कि अच्छा ठीक है, मैंने अभी सुबह का नाश्ता नहीं किया, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, जी है ना? तो ये सब चीज़ें हैं जो धीरे-धीरे
ये सिर्फ एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। जी, धीरे-धीरे उनको इतना बीमार कर देती है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जी, कि मतलब एक स्टेज ऐसा भी आता है बहुत सारी महिलाएँ काल के गर्त में समा जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। जी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप का पहले ध्यान रखें, तभी हम अपने परिवार का, अपने नाते रिश्तेदार का, अपने समाज का सबका ध्यान रख पाएँगे, है ना? जैसे अभी आपने कहा मैम कि शादी के बाद काफ़ी पढ़ाई हमारी मतलब गैप हो चुकी थी, छूट चुकी थी, इसके बाद आपने एलएलबी किया। हाँ। लेकिन उस दौरान जब आप एलएलबी कर रही थी या और कोई भी पढ़ाई कर रही थी, तो क्या उस दौरान बच्चे थे और बच्चों के साथ फैमिली फिर पढ़ाई ये कैसा मैनेजमेंट रहा आपका? अ, आप सभी को बताऊँ ये थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा-सा दुखदाई भी है, दोनों चीज़ें हैं। उतार-चढ़ाव बहुत आया मेरे जीवन में। जी, अ, जब मेरी बेटी लगभग 3 या 4 महीने की थी, जी, मैंने एनटीटी किया जी, दिल्ली से। तो जब मैं पेपर देने जाया करती थी, ये जी, बहुत इंटरेस्टिंग है। पेपर देने जाया करती थी तो सर उसको गोद में लिए रहते थे, बड़ी वाली बेटी को। जी, और मैं वहाँ पे जाती थी, मैडम से बोलती थी कि मैम मेरी बेटी छोटी-सी है और मुझे बीच में जाना होगा फीडिंग कराने के लिए, जैसे 3 घंटे का जो गैप हुँ, होता है, जी, एक छोटा बेबी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा गैप होता बिल्कुल। है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ठीक है। तो मैं जाती जब 1 घंटा होता था तो मतलब मुझे अंदर से फीलिंग आती कि मुझे जाना है, बिटिया के पास जाना है। जी, तो मैं उनको बोलती कि मैम मुझे जाना है। तो बोलती अच्छा ठीक है। तो मैं जाती हूँ 5 मिनट का जो ब्रेक होता था, जी, भाग के जाती थी, उसको फीडिंग कराती थी और उसके बाद फिर आती थी पेपर देती थी। जी, तो मतलब संघर्ष तो मेरे लाइफ में रहा है जी, और बीच में जो गैपिंग रहा है, कहीं-कहीं पे मुझे ऐसे लगा कि मुझे परिवार से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जी, लेकिन इस मामले में बहुत लकी हूँ मैं कि मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे सपोर्ट किए हैं, मतलब हमेशा सपोर्ट किया है उन्होंने। मेरे जितना मैं सोचती थी उससे ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया और आज इसी की देन है कि मेरी पढ़ाई पूरी हुई। मैं आज पेशे से वकील हूँ जी, और आज लोगों के सामने बोल पा रही हूँ। तो मेरा मानना है कि महिलाएँ बहुत तेज़ी से तभी आगे बढ़ पाती हैं, निकल पाती हैं, अपनी बातों को रख पाती हैं, जब उनके घरवाले, उनके पति उनके साथ में होते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और अगर साथ में नहीं होते तो उस महिला का संघर्ष बहुत बढ़ जाता है, जी। बहुत ज़्यादा। दोनों चीज़ें मैंने देखी हैं। जैसे आपने कहा कि सपोर्ट जो है आपकी फैमिली का, आपके हस्बैंड का बहुत अच्छा रहा। जी। लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ महिलाएँ ऐसी भी होती हैं, जिनको सपोर्ट तो मिलता है, हुँ। लेकिन वो जो है घर में कुछ ऐसा करती हैं कि अलगा-बिलगा का कार्यक्रम हो जाता है। तो इस पे उन महिलाओं को क्या कहना चाहिए? ऐसा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल, आप बिल्कुल। जैसे देखी होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ये दोनों तरफ से समझने वाली चीज़ है। जी, सिर्फ़ इसमें महिला की कमी नहीं होती क्योंकि एक महिला जो अपने माँ-बाप के घर से जाती है, वो कभी नहीं सोचती कि मैं अलगा-बिलगी करूँ। मैं जी, कभी इस तरीके से बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है फैमिली की कि उसको लगता है कि अ, मेरा जीवन खराब हो रहा जी, है ना? जैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत जगह सपोर्ट किया। जी, मुझे भी तकलीफ़ हुई लेकिन उन्होंने मेरी बात को सुना, समझा, कई जगह सपोर्ट किया और मैंने कभी नहीं बोला कि मुझे अलग होना है। जी, मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए, ग्रेजुएशन हो गई, जी, मैंने कभी नहीं बोला। जब परिवार में ख़ासकर उसका हस्बैंड उसको सपोर्ट नहीं करता है, जी, तब दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है क्योंकि वो उसी के भरोसे गई होती जी, है ना? और हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं, जो आत्मनिर्भर नहीं हैं, उन्हीं के ऊपर निर्भर हैं। जी। तो उनको लगता है कि सब खत्म हो रहा है, ऐसा है कि मेरी फैमिली जो है, जो जॉइंट है, हम लोग अलग रहेंगे तो शायद हम लोग बेहतर जीवन जी सकते हैं। अगर मान लीजिए कि जिस महिला की फैमिली उनका सपोर्ट नहीं करती है और वो अपने लाइफ में बढ़ना चाहती है, तो वो क्या कर सकती है? देखिए, जैसे मैंने अभी बोला कि अगर फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, तो जी, संघर्ष बढ़ जाता है, जी, ज़ाहिर-सी बात है। और चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, जी, जिसको भी आगे बढ़ना होता है, वो शिकायत नहीं करता जी, है ना? उसको करना होता है और वो करता है, कर देता है। जी, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे समाज में, हम अपने आस-पास में ही देख सकते हैं, जी, जिनको सपोर्ट नहीं मिलता है, जी, बगावत करते हैं वो बच्चे, जी, है ना? कि मुझे करना है जी, और वो बहुत अच्छा जीवन में कर जाते हैं। बहुत अच्छा। लेकिन जानती हैं मैम, जैसे मैंने देखा है कि जो एक लेडीज़ होती है, उसके लिए घर परिवार जैसे कहा गया है कि आज बहुत सारे सुधार हुए हैं। हुँ, हुँ।
समाज में, मुझे तो नहीं लगता बहुत ज़्यादा सुधार हुए हैं। अभी बिल्कुल। महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। हुँ, मुझे जहाँ तक देख रहा हूँ मैं, हुँ, हुँ, गाँव में और कहीं-कहीं पे चलने के बाद जो चीज़ मैं देख रहा हूँ। लेकिन जैसे एक लड़का है, वो घर आया तो पूछा नहीं जाएगा कि इतना लेट क्यों आए? लेकिन अगर कोई लड़की आती है, तो उससे ज़रूर सवाल किया जाएगा, इतना लेट क्यों? कहाँ थी तुम? मतलब एक ऐसा प्रेशर बनाया जा रहा है उसके ऊपर, हुँ, कि वो डर जाती है, बल्कि लड़के के ऊपर ये चीज़ नहीं बनाया जाता। हुँ, हाँ, तो मुझे लगता है कि अगर उसकी फैमिली नहीं सपोर्ट कर रही है, तो उसको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। हुँ। तो वहाँ पे वो लड़की बगावत कैसे कर सकती है अपने घर? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आपका प्रश्न बिल्कुल जायज़ है। देखिए, जो हमारे समाज की जो संरचना हुई है, जी, महिलाओं को इस तरीके से दबाया गया है जी, कि वो मुखर होके अपनी आवाज़ को जी, बुलंद ना कर पाएँ, जी, है ना? और उसी का शायद नतीजा है जी। कि आज महिलाएँ आप देखेंगे हर फ़ील्ड में आगे हैं। हाँ, ये भी रेशियो है। थोड़ा कम आप देखेंगे, जी, बट हर फ़ील्ड में आगे हैं। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है ना, जिस बीज को आप जितना दबाएँगे, जी, अगर वो फलने-फूलने वाला है, तो उभर के ऊपर आएगा ही, उभर के। है ना? जी, तो ये सिर्फ़ हम बीज की बात नहीं कर रहे हैं, ये प्रकृति का नियम है। जी, आप कितना भी उसको दबा लो, जी, कितना भी उसको खत्म करने की कोशिश कर लो, जी। जिसको उभरना है, जिसको आगे बढ़ना है, हुँ, वो निकल आता निकल आए। है ना? तो इससे हम लोग ये चीज़ सीख सकते हैं कि जैसे गेहूँ का जब छिड़काव हम करते हैं खेतों में, फिर उसको ना जाने चक्के से और रोटावेटर से बहुत अच्छी तरीके से दबा दिया जाता जी, है। जी, जी। हेंगा-वेंगा लगा कर दबा दिया जाता है। लेकिन वो जितने अच्छे से दबा रहता है, वो बिल्कुल, उतने अच्छे से निकलता है। बिल्कुल, उसका बीज जो है, उतने अच्छे से अंकुरित होता है और निकलता है। निकल तो एक इसके बाद जो है एक बहुत ही अच्छे फसल का रूप वो लेता है। लेता है। तो मतलब आपके कहने का यही है कि अगर किसी को दबाया जा रहा है, हुँ, कितने भी आप दबा लीजिए और जिसे निकलना है, वो वहाँ से निकल जाएगा। निकल जाएगा। तो ये चीज़ है। बिल्कुल। अब आते हैं हम समाज सेवा पर। हुँ, जैसे आपका जो जीवन रहा है समाज सेवा पर, आपको जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि वो बचपन में ही हमें मिल जाते हैं हमारे मम्मी-पापा। हुँ, जैसे मैं बहुत सारे लोगों का यहाँ पे पॉडकास्ट किया तो बताया गया कि हमारे दादाजी या पिताजी, तो हाँ, उनसे हमें मिला हुआ है। हाँ। तो क्या आपके पिताजी या मम्मी से ये चीज़ मिला है कि कोई और सिस्टम रहा है? देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, अपने सभी दर्शकों को भी बताना चाहूँगी कि समाज सेवा मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मुझे पद, प्रतिष्ठा या नाम चाहिए। ये एक ज़िम्मेदारी है, उन लोगों की आवाज़ है, जो दबी हुई हैं, जो बोल नहीं पाती हैं। उनकी आवाज़ बन के मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, अगर मेरी बातों को सुन कर के कोई भी एक महिला आगे आती है, तो मुझे लगेगा मेरा समाज सेवा करना सार्थक हो गया। दूसरी बात जैसे आपने बोला कि परिवार से आपको विरासत में मिली है। सबसे पहली चीज़ें ये होती है कि आप अगर आप समाज सेवा करने जा रहे हैं, आपका दिल साफ होना चाहिए। आप चीज़ों को समझते हैं, लोगों की पीड़ा को समझते हैं, जी, है ना? तो मेरी जो परवरिश हुई है, मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से परवरिश की है और समाज सेवा जो मैंने सीखा है, जो देखा है, सही बताऊँ वो मैंने रवीन्द्र सर से देखा है और सीखा है। क्योंकि जो समय मुझे और मेरे बच्चों को देना चाहिए था, जी, उन्होंने वो समाज में दिया। हाँ, 70 दिन की पैदल यात्रा करना, आप जी, समझ सकते हैं? मतलब घर में नहीं आना, बच्चों को समय नहीं देना, ये बोल देना कि मैं समाज में जा रहा हूँ। उस समाज की पीड़ा को देखा था उन्होंने, उनको एहसास हुआ कि मुझे जाना चाहिए और काम करना चाहिए और उन्होंने काम किया, पैदल यात्रा। जी, इसके बाद ब्लड डोनेट किया उन्होंने जी, कई बार और करियर काउंसलिंग करवाई। बहुत सारे ऐसे काम किए, उनके काम को देख के मुझे कई बार लगता था कि आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं, बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं, जी, मुझे चिढ़ होती थी। जी, और मुझे पता नहीं चला कि इस चिढ़ में मतलब मैं उनके साथ में कब आ गई और कब मैं काम करना शुरू कर दी। जी, मैंने काम करना शुरू किया, मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा, एनालाइज़ किया, सर के साथ में गाँव में जाती थी। जाके मैंने चीज़ों को जब महसूस किया तो मुझे लगा नहीं सच में ज़रूरत जी, है ना? और बदलाव की प्रक्रिया पहले खुद से होती है, जब मुझे ये समझ में आया तब मैं लोगों के बीच में जाना शुरू की जी, और सिलसिला जारी है। सिलसिला जारी है। और अगर हम कहें कि इसका प्रेरणा स्रोत कौन है समाज सेवा का आपका तो? मैं रविंद्र सर को बोलूँगी। और आपने ऐसा क्या समस्या देखा था कि आपने शुरुआत किया था समाज सेवा का? सर देखिए, मैं समस्या के बारे में नहीं बोलूँगी कि मैंने क्या समस्या देखा इसलिए मैं आई। जी,
मैंने जैसे बोला आपको ना कि मैं रवींद्र सर को देखती थी कि वो पूरा समय समाज में दे रहे हैं। जी। कई बार हमारी लड़ाई भी हो जाती थी। मैं सर को बोलती थी, "आप हमें समय नहीं दे रहे हैं, तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मैं जी। भी करती हूँ।" है जी। ना? तो कोई पर्टिकुलर कोई एक चीज़ नहीं थी जिस जी। पे काम कर रहे थे। ब्लड डोनेशन का वो चलता था जी। फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद जैसे करियर काउंसलिंग करवाते थे, बहुत बड़े सम्मेलन करवाते थे, उसमें हम लोग जाते। ये करियर काउंसलिंग मतलब कैसे क्या करियर सिस्टम है? काउंसलिंग जैसे 10th और 12th के जो बच्चे होते थे, जो जी। हमारे ग्रामीण समाज के बच्चे होते थे और जी। जिनकी पारिवारिक स्थिति बहुत सही नहीं होती थी, ये जी। लगता था कि आगे ये पढ़ाई करने में इनको दिक्कत होगी, जी। तो हम उन लोगों को बताते थे कि उनको बुक्स देते थे, करियर काउंसलिंग करते थे कि किस तरीके से आपको किस फील्ड में किस जाना है, फील्ड आप में? क्या बेहतर कर सकते हो। हाँ। तो इसमें बहुत सारे लोगों को हम इनवाइट करते जो जो अलग-अलग फील्ड से होते थे। जी। डॉक्टर्स होते थे, टीचर्स होते थे उन सबको इनवाइट करते थे और बच्चों से मिलवाते थे, वो उनकी करियर काउंसलिंग करते थे बाकायदे कि आप क्या कर सकते हो इसमें। तो ये सब काम उनका देखते हुए मैं इस फील्ड में आई। तो करियर काउंसलिंग एक ऐसा चीज़ है कि जब हम सब भी जब इंटर में थे, तो हमको भी ये नहीं पता था कि हम क्या करें? हाँ, क्योंकि वो एक दौर ऐसा होता है तो इंसान जान नहीं पाता है। जान नहीं पाते। और शायद तो मेरे अंदर ये टैलेंट पहले से था कि मुझे एक्टिंग करना है और इसी विभाग में ही जाना है, तो मेरा तो तय था। हाँ, लेकिन फिर भी घर परिवार और सारी चीज़ों की तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ों का सामना हम लोगों को भी करना पड़ा है। लेकिन आप लोग जो ये चीज़ करवाते थे, जहाँ से एक बच्चे का भविष्य में निखार आ रहा था जी, या आता है कि वो कर क्या सकता है जी, जी। इस क्षेत्र में। सर एक बात और बताना चाहती हूँ, जी, जो बिल्कुल। हमने 10-15 साल पहले करियर काउंसलिंग की थी लोगों की, जी। उसमें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अलग-अलग फ़ील्ड में एकदम स्थापित हो गए हैं। जी। और कई बार जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं हम सामने वाला बंदा नमस्ते करता है कि सर नमस्ते, मैम नमस्ते, तो हमको लगता है अच्छा ये कौन है? तब जब वो बताते हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, चलो, हुँ। लगता है कि हाँ, कुछ मतलब अच्छा किया है और ये उस जगह पे पहुँचे हैं। जैसे जब आप लोग करवाएँ और इसके बाद जो है बच्चों को ये चीज़ पता चला कि हमारा ये फ़ील्ड है, हम इसमें बेहतर हो सकते हैं। हुँ, तो बहुत सारे बच्चे उस क्षेत्र में काम किए और एक नई मुकाम हासिल किए जी, जी। और आज हैं अगर आप उनको देखती हैं, तो कैसी फीलिंग्स आती है आपके अंदर? अ, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छी फीलिंग बहुत आती है। अच्छी फीलिंग आती है। क्योंकि मुझे लगता है कि इससे बड़ा अ उपहार और आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। जी। आपने जो बच्चों को बताया, सिखाया, वो एक मुकाम पे पहुँच गए हैं और जब वो मिलते हैं, हम उनको देखते हैं अपने जीवन में सफल हैं, तो जी। हमको बहुत अच्छा लगता है। मैम, हेयर डोनेशन करने का विचार कहाँ से आया? सर मेरे रिलेशन में ही मैंने कुछ लोगों को देखा था जो कैंसर से पीड़ित थे जी। और उनके बालों को झड़ते हुए मैंने देखा था जब कीमोथेरेपी उनकी चल रही थी। जी। इसके अलावा जैसे बहुत पहले मैंने न्यूज़ में देखा था जी। इस चीज़ को कि जब किसी को अगर कैंसर होता है और जी। उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है उस टाइम पे, जी। तो कीमोथेरेपी के टाइम पे उसके बाल झड़ जाते हैं, है जी। ना? और बाल झड़ जाते हैं, खासकर जब महिला होती है उसके बाल नहीं आते हैं, जी। तो वो सिर्फ़ अपने कैंसर से ही नहीं जूझ रही होती है, बल्कि अपना आत्मसम्मान भी खोती है। जी। तो मुझे लगा कि मुझे अपने बालों को दान करना चाहिए। जी। हालाँकि मुझे ये प्रक्रिया पता नहीं था कि कैसे होता है, जी। पर कहीं न कहीं शायद ये चीज़ मेरे दिल में थी और कहते हैं ना कि जब आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपके लिए रास्ते बन जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मेरे दिल में इच्छा थी कि मैं लोगों की मदद करूँ, जो जी। कैंसर पेशेंट हैं, जो इससे जूझ रहे हैं, तो मुझे रास्ता मिला और मैंने इस काम को किया। मैम, आपने मतलब विचार किया, प्लान किया कि हमको डोनेशन करना चाहिए। यहाँ तक तो सब ठीक था। हुँ। लेकिन इसके बाद आपके परिवार में और समाज में जब आपने एक बार कहा होगा घर में कि मुझे ये चीज़ करना है, अपने हेयर डोनेशन करने हैं, तो उस समय प्रक्रिया क्या रहा? प्रतिक्रिया क्या था समाज का और आपके परिवार का? अ, जब मैंने सोचा तब तक तो सब सही था, जी। लेकिन जब इस पे चर्चा हुई घर में, जी। मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है कर दो। बच्चों को भी मैंने बोला, बच्चों ने भी कहा हाँ ठीक है मम्मी कर दो। अभी थोड़ी पता सच में कर देंगे, अच्छा, ये नहीं पता ठीक था। है? चर्चा हुई भाई करना है जी। और लोगों से बोले, जी। सबने कहा हाँ ठीक है कर दो।
करो, क्योंकि मुझे लगा कि सब बढ़िया है। बढ़िया, मैं तो मानसिक रूप से एकदम तैयार थी जी, कि मुझे अपना हेयर डोनेट करना है, करना, पर मुझे नहीं लगता था कि लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। जी, जैसे लोग बोलते हैं ना कि 4 लोग क्या हाँ, बोलेंगे? हाँ, मैंने ये कभी नहीं परवाह किया कि 4 लोग क्या क्या बोलेंगे। बोलेंगे? मेरे दिल-दिमाग में ये चीज़ें आई, मुझे करना है। करना, मैंने समझा, सर्च किया, कई सारे जगह पे सर्च किया, जी, बाल दान करने की क्या प्रक्रिया है? जी, कैसे इसको भेजेंगे? जी, सामने वाले जो पीड़ित हैं उनको कैसे मिलेगा? सब बहुत बाकायदे सर्च किया जी, और मैंने रविंद्र सर को बोला कि एक डेट डिसाइड करिए, मुझे जी, बाल दान करना है। जी, तब उनको समझ में आया कि हाँ, बाल दान हाँ, मतलब होगा इससे ही। पहले झूठ लग रहा था। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि उनको झूठ लग रहा था, ये जी, क्या था? उन्होंने बोला ठीक है। अ, सब चीज़ें करी कराई उन्होंने और एक डेट फिक्स किया जी, और जब मैंने बाल दान किया, उस जी, टाइम सबसे ज़्यादा मेरी छोटी बेटी, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा चची है, जी, उसकी आँखों में आँसू आ गए जी, और जब मैंने उसको देखा तो सच में मुझे भी मतलब तकलीफ़ तो हुई। जी, मुझे इस बात की तकलीफ़ नहीं हुई कि मैंने अपने बाल को दान किया है। जी, मुझे इस बात की तकलीफ़ हुई कि मेरी बेटी की आँखों में जो आँसू मैंने देखे, मुझे जी, बुरा लगा। मुंडन के बाद मैं अपनी बेटी के पास गई और उसको गले लगाया जी, और मैंने उसको बोला, "बेटा, मैं तो स्वस्थ हूँ, मैंने अपने बालों को दान दिया है उन लोगों के लिए जो पीड़ित हैं, जी, जिनको ज़रूरत है। जी, आप सोच के देखो, जो महिलाएँ इस दर्द से गुज़र रही हैं, जी, अपने बाल भी खो दिए हैं, उसको मैंने समझाया तो समझ में आया। जी, यहाँ तक तो ठीक था। पर जब मैं मुंडन होके बाहर निकली, जी, तब मुझे समझ में आया कि मतलब लोगों हाँ, की तो थिंकिंग क्या है, ये लोग समझ किस में आया कि तरीके से अब 4 सोचते लोग हैं। क्या कहेंगे? नहीं, नहीं, ये जी, तब भी नहीं लगा क्योंकि मैं तैयार थी इस चीज़ के लिए क्योंकि जैसे कि समाज सेवा हाँ, करते-करते, हाँ, लोगों के तो बीच में जाते-जाते जी, लोगों की क्या मानसिकता ये समझ में आ गया है जी, कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप तैयार नहीं हैं किसी चीज़ के लिए, तो ज़ाहिर-सी बात है आप बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होंगे, बहुत परेशान होंगे। जी, तो कई बार लोगों को ये लगता था मुझे ही कैंसर हुआ है। ओह! सच में लोगों को यही लगता था कि मैं कैंसर पीड़ित हूँ और मुझे उनको एक्सप्लेन करना पड़ता था कि नहीं, ये नहीं है। मेरा उद्देश्य ये था, मैंने लोगों जी, को मदद किया है। जी, तो घर में कुछ सदस्य आज भी ऐसे हैं जो बात नहीं करते हैं मुझसे, ओह माय गॉड! अभी भी। अभी क्योंकि ये मेरा दूसरी बार अभी मैंने कराया था जल्दी 2-3 महीना हुआ। मतलब 2 बार आपने दान हाँ, किया है? मैंने अब की जो फर्स्ट टाइम मैंने कराया था, जी, वो मैंने मुंडन कराया था, पूरा जी, साफ बाल करवा दिया था और अब की जो मैंने कराया था, कट जी, करवाया था। तो अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे से बात नहीं करते हैं, तो मैं ओके, क्या करूँ इसमें बताइए? मैं रोना रोऊँ? क्योंकि मुझे जो करना है, मुझे तो करना है, मैं जी, करूँगी, बिल्कुल, है ना? और मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ, मैं बहुत साहसी हूँ, ये है, वो है, ऐसा कुछ नहीं। मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ महिलाओं को, बहन-बेटियों को कि अगर आप अच्छा काम करते हैं, जी, तो बेधड़क होके, निडर होके आप कर दीजिए। कर दीजिए, मत सोचिए कि लोग क्या सोच क्या रहे हैं, सोचेंगे? क्योंकि जब आप अच्छा करेंगे तब भी लोग जी, बुरा बोलेंगे, बुरा करेंगे तब तो बुरा बोलेंगे, बोलेंगे। है ना? नहीं, आपने अभी कहा कि साहसी वाली बात जो है, तो आप साहसी हैं, इसमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई ये काम नहीं कर सकता। आप साहसी हैं, इसीलिए आप की और ये 2 बार आपने किया है और आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बात नहीं करते, तो मैं क्या करूँ, रोना रोऊँ? नहीं, जैसे आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, इससे क्या होगा लोगों के लिए आपने काम किया है। जिन महिलाओं के पास बाल नहीं, उन महिलाओं को आपने मदद की है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जैसे कुछ महिलाएँ डरती हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगी? वो कैसे अपना दान डोनेट कर सकती हैं, अपना बाल डोनेट कैसे कर सकती पता है ब्रिजेश भाई, लोग क्यों डरते हैं? आज मैं खुले मन से बोलना चाहूँगी, हैं? बिल्कुल, लोग इसलिए नहीं डरते कि लोग क्या कहेंगे, जी, बल्कि लोग इसलिए डरते हैं, खासकर महिलाएँ, लड़कियाँ इसलिए डरती हैं जी। कि मैं सुंदर नहीं दिखूँगी। जहाँ तक ओह! मैंने ये चीज़ माना है जी, कि बाल अगर नहीं है तो क्या आप सुंदर नहीं दिखते हैं? लोग आपको तब भी प्यार करेंगे जो जो लोग आपको प्यार करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, तब भी वो आपका सम्मान करेंगे। जी, आपके बाल छोटे हों, बड़े हों या आप मुंडन करवा दिए हों, अच्छा काम कर रहे हैं तो वो आपके साथ में खड़े रहेंगे, बिल्कुल, है ना? तो वो इसलिए नहीं डरते कि 4 लोग क्या बोलें। जी, हाँ, दिक्कत तो है,
दिक्कत घर से ही शुरू होती है। जी, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, क्योंकि ये हमारे समाज की मान्यता ही नहीं है जी, कि कोई शादीशुदा महिला अपने बालों को दान करे, खासकर वो मुंडन करवाए। क्योंकि आप जानते हैं ना कि मुंडन तभी करवाया जाता है जब उसका हस्बैंड नहीं होता है, मर चुका होता है। जी, ऐसा रीति-रिवाज हमारा रहा है, हमारे समाज का रहा है। जी, लेकिन जो चीज़ें सही है, जो चीज़ें आप अच्छा करने जा रहे हैं, जी, तो उसमें इतना सोचना-विचारना क्या? बिल्कुल। कर अगर देना हमें चाहिए। करना है तो कर दीजिए, कर उससे देना। लोगों का लाभ होगा। बाल का क्या है, बाल तो 4 महीने, 6 महीने में, 1 साल में फिर आ जाएँगे। जी, मैंने तो ये दूसरे बाल बाल को दान किया ना, अब देखिए मेरे बाल क्या सुंदर नहीं है, अच्छे नहीं है, या मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, हुँ, और अच्छी नहीं दिखती हूँ भाई, अपनी आँखें बंद कर लो, बंद कर लो। नहीं मैम आप अच्छी भी है दिखती ना? हैं और आपके बाल भी तो अच्छे हैं। ये कोई कहने वाली बात नहीं है कि लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, जी, लोग मुझे प्रताड़ित करेंगे। ज़ाहिर-सी बात, आप अच्छे होते हैं, तब भी आप प्रताड़ित किए जाते हैं, बिल्कुल। है ना? मैम समाज में महिलाओं के प्रति सबसे गलत सोच क्या है? मुझे लगता है कि महिलाओं के प्रति अभी भी जो एक गलत सोच है लोगों की, जी, लोग यही सोचते हैं कि अरे! महिला ही तो है ना? जी, क्योंकि जब हम कोई काम करने जाते हैं, जी, तो उसको बहुत हल्के में लिया जाता है। जी, उनको लगता है कि यार ये ठीक है, महिला है, देख लिया जाएगा, जी, है ना? लेकिन महिलाओं ने कितने बड़े-बड़े उदाहरण पेश कर दिए, उसको लोग नहीं देखना चाहते, लोग नहीं जानना चाहते हैं। तो ये जो एक छोटी मानसिकता है, जी, संकीर्ण मानसिकता है, जी, जो हमारे समाज की संरचना की गई है, जी, इसको बदलने की ज़रूरत जी, है ना? एक महिला एक पुरुष को जन्म देती है, जी। जो उसको जज करते हैं, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। जैसे है ना? ये जो सोच है लोगों की, इसको बदला कैसे जा सकता है? देखिए, ये शुरुआत होती है परिवार से, जी, संस्कार से, जी, है ना? शिक्षा तो हमको स्कूलों में मिल जाती है, जी, लेकिन संस्कार कौन देगा? हमारे परिवार ही देगा ना, हाँ, माँ-बाप। क्योंकि सबसे ज़्यादा समय जी, वो परिवार में अपने आस-पास के माहौल से, जी, अपने दोस्तों से सीखता है। जी, उसका माहौल जैसे रहेगा, उसकी परवरिश वैसे होगी। ओके। 2 चीज़ें होती हैं, एक परवरिश होती है जी, और एक पाले जाते हैं। जी, लोग आजकल यही बोलते हैं, जी, एक परवरिश होती है, एक पाले पाले जाते हैं। जाते हैं। दोनों में बहुत अंतर होता जैसे है ना? आपकी अगर अच्छे से परवरिश हुई जी, है ना? जी, संस्कार आपको दिया गया है, जी, उसको बोलते हैं परवरिश हुई है, जी, बच्चे की परवरिश हुई है जिससे, ठीक है? जी, क्योंकि वो सबका सम्मान करता है, उसके अंदर करुणा है, उसके अंदर भाव है, जी, चीज़ों को समझता है, जी, महिलाओं का सम्मान करता जी, है ना? एक होती है कि बच्चे को पाला जाता है, जी, ठीक है? उसको सब चीज़ें दी दी जाती है, जी, लेकिन संस्कार सही से नहीं दिया जाता। जी, कहीं भी बदतमीज़ी करने लग जाते हैं वो, है ना? जी, सड़क पे लड़ने लग जाएँगे, जी, महिलाओं से बदतमीज़ी करेंगे, जी, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ेंगे, जी, किसी को कुछ नहीं समझते हैं, जी, वो पाले जाते हैं। तो वो पाला जाता है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे आज जो महिलाएँ हैं, ये इनके पहनावे के ऊपर लोग जज करते हैं, बोलते हैं, तो इस पे आपका क्या विचार हो सकता है? और सर देखिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जी, है ना? आज भी हम लोग ये बोलते हैं कि समाज बहुत आगे चला गया है, जी, लेकिन जब कहीं 4 लोग बैठते हैं ना, तो महिलाओं को, बेटियों को, छोटी-छोटी बच्चियों को जी, ये जज किया जाता है कि फलाने ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। जी, ये नहीं देखा जाता है कि उसका काम कैसा है, जी, उसका क्षेत्र कैसा जी, है ना? खिलाड़ियों तक को तो नहीं छोड़ते ये लोग। जिनको कहना होता है, जिनको कमेंट करना होता है, जिनको जजमेंट करना होता है, जो खिलाड़ी होती है, जो लड़की होती है, छोटे-छोटे शॉर्ट्स पहनते हैं, जी, जिनका अपना काम होता है, उस फील्ड में उतर के काम करना होता है, जी, उनको लोग बोल देते हैं, उनके प्रति भी है लोग ना? सवाल उठाते कि देखिए उसकी टाँगें दिख रही है। तो उनको वो काम नहीं दिखता, हैं। जी, उनको क्या दिखता है? वो उनकी टाँगें दिखती हैं, जी, ठीक है? बहुत सारे ऐसे लोग चर्चा करते हैं, बातें आती हैं उन तक जी, कि फलाने के साथ में जो रेप हुआ है ना, जी, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि वो कपड़े ढंग से नहीं पहनती थी। जी, उसे दुपट्टा नहीं लिया था। तो ये सिर्फ़ ये सब बहाना है, जी, लोग बहाना ढूँढते हैं, समाधान नहीं ढूँढते हैं। जी,
अगर ये ये कोई बात नहीं है कि वो छोटा कपड़ा पहनती है, लड़की छोटा कपड़ा पहनती है तो उसको जज करते हैं जी, कि उसकी अपनी उसका अपना व्यवहार कैसा है ना? उसी से वो लोग जज कर लेते हैं कि ये गलत, ये खराब है। जी, ये अधिकार किसने दिया उनको? किसी ने नहीं दिया। जी, अब अभी आपको बताती हूँ, अभी 3-4 दिन पहले सोशल मीडिया पे सुहानी शाह जी को मैं देख रही थी। जी, जितने लोग सुन रहे हैं वो एक बार सर्च करेंगे। बहुत सारे लोग जानते हैं उनके बारे में, कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो सर्च करेंगे। सुहानी शाह जी मोस्टली वो कपड़े ऐसे पहनती है कि उनके मतलब यहाँ तक 35 तक पैर खुले होते हैं। जी, वो मतलब वो सेक्शन जब मैंने खोला कमेंट का ना, मतलब इतने भद्दे-भद्दे कमेंट्स थे, मैं क्या बताऊँ आपको। जी, और वो लड़की मतलब इतना बड़ा काम कर रही है, उसका काम नहीं दिखता लोगों को। तो लोगों को जो कमेंट करना है, कपड़ों को लेके कमेंट करते हैं, चीज़ों को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, समाधान नहीं ढूँढते हैं। जी, तो यही लोग जो समाज में होते हैं ना, जो नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, जी, वो समाज को धीरे-धीरे खत्म कर देते हैं, खोखला कर देते हैं। जी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने छोटे कपड़े बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ, महिलाएँ हैं, जिन्होंने पूरे कपड़े पहने, इसके बावजूद भी उनका रेप हुआ है। आप उठा के देख लीजिए, जी, न्यूज़ में देख लीजिए, छोटी-छोटी बच्चियाँ होती हैं, उनका उनके क्या साथ भी बिल्कुल, रेप हो जाता बिल्कुल, है ना? तो ये सिर्फ़ बहाना है। ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए लोगों की, समझना चाहिए, संवेदनशील बनना चाहिए, जी, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। जी। और ये जो आपका ट्रस्ट है, प्रेमा राधे मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट, इसके तहत आपके जो हस्बैंड हैं, श्री रविंद्र जी। राजभर जी एवं आप सब मिल करके जो है, महिलाओं के सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं और वहाँ पे कुछ सिखाया जाता है। हुँ, हुँ। तो ऐसा क्या चीज़ कौन-सा नॉलेज दिया जाता है, कौन-सी शिक्षा दी जाती है कि वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें? अ, प्रेमा राधे मेमोरियल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट है, मैं उसकी सचिव हूँ और इसमें बेटियों को जी, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाती है सेल्फ जी, डिफेंस की, कि ज़रूरत पड़ने पर वो अपना बचाव कैसे कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ उनको मानसिक रूप से सशक्त बनाया जाता है। जी, ये जो इनको बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, इसका मतलब सिर्फ़ मार-पीट करना नहीं होता है, उनके जी, अंदर आत्मविश्वास को जगाना होता है। जी, क्योंकि आज के दौर में आप देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, जब हम लोग न्यूज़पेपर उठा के देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, अपने जी, आस-पास के माहौल को देखते हैं, जी, तो आए दिन ऐसे अपराध देखने को मिलते हैं, जो दिल को एकदम द्रवित कर देता बिल्कुल। है ना? तो बहुत ज़रूरी है कि बेटियों को, महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाए, क्योंकि हर जगह ना तो पुलिस होती है, ना तो आपके पेरेंट्स होते हैं। जी, बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चियों को मजबूत किया जाए। जी, आपके ट्रस्ट द्वारा अब तक लगभग कितनी लड़कियों को प्रशिक्षित किया गया है? हमारे ट्रस्ट के माध्यम से लगभग 300 के लगभग बच्चों को प्रशिक्षित किया गया है हुँ, और अभी ये कार्यक्रम चल रहा है और जी। लगातार चलता रहेगा। हाँ। और जैसे मैंने अखबारों में और आप लोगों के पोस्ट वगैरह काफ़ी देखे हैं, तो वो लड़कियाँ जो है इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं और मेडल वगैरह भी लेकर आ रही हैं। यहाँ तक कि स्टेट लेवल तक, राष्ट्रीय लेवल तक आपके यहाँ से बच्चियाँ चयनित होती हैं, जाती हैं। जी। तो इस पे कौन-सा क्या विचार हो सकता है? अ, देखिए जैसे हम कोई काम करते हैं, जी, तो उसका आउटपुट देखना बहुत ज़रूरी होता बिल्कुल। है ना? अगर हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम पेपर देते हैं और हमको पता चलता है कि हमने कितना सीखा जी, है ना? तो सेम यही चीज़ इसमें भी लागू होती है। 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल का जो टाइमिंग होता है, जी, पता चलता है कि हमने बच्चे को कितना सिखाया है, कितना बच्चे ने सीखा है जी, और जब वो खेलते हैं, जी, फील्ड में उतरते हैं, जी, तब वो जान पाते हैं कि अपनी असली ताकत को, ताकत तो है। कि बिल्कुल। मेरी असली ताकत क्या जी, है ना? तो वो 2 मिनट का, 3 मिनट का जो उनका टाइमिंग होता है जो उस फील्ड में, वो अपनी पूरी परफ़ॉर्मेंस दिखाते हैं और मेडल जीतते हैं वो लोग। जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग कराते रहते हैं, साल में 1 बार करा देते हैं जी, और उसके बाद अ, आपका ज़ोनल लेवल पे स्टेट लेवल पे जी, होता है, बच्चे होता है। खेलते हैं और अपने प्रतिभा को दिखाते हैं। जी, तो मैं सभी पेरेंट्स से बोलना चाहूँगी, आज के समय को देखते हुए कि अपनी बच्चियों को ज़रूर सिखाएँ। हम
सिखाते हैं, उनको परोस देते हैं शुरू से ही खाना कैसे बनाते हैं, जी, साफ-सफाई कैसे करते हैं, जी, सब चीज़ें सिखा देते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो मेन चीज़ें होती हैं, कि जी, अपनी सुरक्षा कैसे सुरक्षा करनी कैसे है, करें? उसको ज़रूर सिखाएँ, ज़रूर। है ना? मेरी 2 बेटियाँ हैं, मैं उनको सिखाती हूँ जी, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों से यही बोलती हूँ कि बेटियों को सिखाइए, जी। बेटियों को बताइए। नहीं जैसे ज़रूरत पड़ने पर रोटी भी खिलाएँ हाँ, और ज़रूरत पड़ने पर लाठी भी है। लाठी, है ना? जहाँ जी, जिसकी जहाँ ज़रूरत जिसकी ज़रूरत हो वहाँ दे। जैसे मैंने देखा कि जो आपकी बड़ी बिटिया है, हाँ, वो बच्चियों को जो है जी, क्लास दे रही थी हाँ, इस फ़ील्ड में। हाँ। तो वो इस समय इस क्षेत्र में क्या कर रही है? अ, बड़ी वाली बेटी तो मेरी दिल्ली में है, वो जी, पढ़ाई कर रही है और छोटी वाली बेटी जो है, वो 9th में है जी, और जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें बच्चों को माँ-बाप से विरासत में मिलती है। जी। तो तो उनको विरासत में मिला है। मैं मेरे हस्बैंड खेलते हैं, हम लोग करते हैं, तो जी, मेरे बच्चे देखते हैं, तो वो भी वो भी चीज़ों को सीखते जी, हैं और वो लीड करती है। जी, मैंने देखा था वो लीड कर हाँ, रही वो थी। लीड करती है और जी, उसको अच्छा लगता है और कई बार तो ऐसे होता है कि मैं अगर जाती हूँ टूर्नामेंट में तो मैं बैठी रहती हूँ और मैं जी, कहती हूँ बेटा आप देखो। जी, तो चीज़ों को लीड करती है, उसे अच्छा लगता है। बच्चे देख के ही सीखते हैं, जी, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, अपने आस-पास के माहौल से सीखते हैं जी, और बच्चों को पूरा मौका देना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए नहीं कि वो लड़कियाँ हैं। लड़कियाँ हैं तो ये हमारी ज़िम्मेदारी और भी बन जाती है, जी, तो उनको और भी आप प्रशिक्षित करें, हर प्रशिक्षित चीज़ के लिए। समाज सेवा और राजनीति को आप किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए दोनों एक-दूसरे के विपरीत हैं। जी, समाज सेवा और राजनीति जी, दोनों एक-दूसरे के विपरीत हैं। बिल्कुल, लेकिन दोनों जब तक एक-दूसरे के साथ में मिलकर सहयोगात्मक रूप से काम नहीं करेंगे, तब तक बिल्कुल, बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, बिल्कुल। है ना? जी, क्योंकि अगर कुछ बड़ा करना है, तो ज़ाहिर-सी बात है, मान लीजिए हमको उदाहरण के तौर पे जी, बेटियों को जो हम प्रशिक्षित कर रहे हैं, जी, हमने बहुत मेहनत किया, जी, अपना खुद का पैसा लगाया, जी, जो हमारे जानने वाले भी हैं, हमने उनसे भी मदद माँगी, है ना? जी, और बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम कह रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो खरीदने पड़ते हैं। बिल्कुल, बच्चों को देते हैं बिल्कुल। और वो पहन के उसी से जो है अपना फाइट वगैरह करते हैं। जी, लेकिन अगर हम इसको बहुत बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, जी, है ना? जी, तो हमें किसी मंत्री से मदद लेनी पड़ेगी, बिल्कुल, किसी राजनीतिक पार्टी से मदद लेनी पड़ेगी बिल्कुल। कि वो ट्रस्ट में कुछ दान करें, जी, है ना? ये तो एक बात हो जिससे ये कार्य स्मूथली बहुत अच्छे से हम कर पाएँ। जी, तो ज़ाहिर-सी बात है आप बड़ा बदलाव चाहते हैं, तो इसमें लोगों का सपोर्ट चाहिए, जी, उसमें राजनीति भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। जी। और राजनीति में आने से महिलाओं को डर क्यों लगता है? बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे अ, जैसे राजनीति में आने के बाद महिलाओं को बहुत कुछ झेलना पड़ता है और जी, सिर्फ़ उस महिला को ही नहीं झेलना पड़ता, जी, जो उसकी फैमिली होती है, जी, उसको भी बहुत कुछ सर्वाइव करना पड़ता है। तो लोग डरते हैं कि अगर मैंने कोई पार्टी जॉइन किया और मैं फ्रंट से आके मैं काम कर रही हूँ, मैं जी, लीड कर रही हूँ, तो मेरे ऊपर आरोप-प्रत्यारोप आएँगे, बिल्कुल, मुझे गाली-गलौज दिया जाएगा, बिल्कुल, मुझे हर तरीके से जजमेंट किया जाएगा जी, और अगर वो महिला बहुत तेज़ है ना, जी, लीड कर रही है, जी, तो मैं एक बात तो श्योर हूँ, उसके परिवार को बहुत बड़ी आफ़त आने वाली है, आप मान के चलिए। तो कहीं न कहीं महिलाएँ ना इस बात को लेके बहुत सिक्योर होती हैं अपने जी, परिवार को लेके, कि मेरा परिवार सुरक्षित रहे। जी, लेकिन जिन लोगों ने राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा है, जी, उन्होंने बहुत कुछ अपना खोया जी, है ना? मैं ये नहीं कहूँगी कि राजनीति गंदी चीज़ है, लोग जी, बोलते हैं गंदी चीज़ है। जी, मेरा ये मानना है कि अगर ये गंदी चीज़ है तो पाप कौन करेगा? बिल्कुल, मेरी आपकी ज़िम्मेदारी बनती बिल्कुल, है ना? हम अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं? अच्छा माहौल देना चाहते हैं, अच्छा समाज देना चाहते हैं, अच्छा देश देना चाहते हैं, जी, है ना? तो अगर हम अच्छा तो कुछ देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत तो हमसे ही करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी है ना? पड़ेगी। तो राजनीति गंदी चीज़ नहीं है, राजनीति में कुछ लोग ऐसे हैं जो जाके उसको गंदा कर दिए हैं और बहुत ज़रूरी है कि इसमें युवाओं की और ख़ासकर महिलाओं की जी, भागीदारी हाँ, बढ़-चढ़ के अ, है ना? महिलाओं को किस प्रकार से आना चाहिए? आप कैसे प्रेरित करेंगे कि वो आएँ और काम करें राजनीति में?
पहले की अपेक्षा रेशियो अब काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। जी, पहले तो महिलाएँ बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन जी, अब चीज़ों को महिलाएँ समझने लग गई हैं जी, और बहुत मुखर होके बहुत सारी महिलाएँ ऐसी हैं बहुत सारी नेत्री ऐसी हैं जो अपनी बातों को रखती हैं, जी, सड़क से लेके संसद तक आवाज़ उठा रही हैं, बिल्कुल। लड़ाई कर रही हैं, जी, हर मुद्दे पे बोल रही हैं, जी, है ना? जैसे कि मैंने बोला रेशियो कम है, जी, लेकिन धीरे-धीरे लोग आ रहे हैं, हाँ, है ना? आ रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं हमको आगे आना पड़ेगा, हमको लीड करना पड़ेगा। जी, तो लोग आगे आ रहे हैं और जैसे कि आप जान रहे हैं कि एक टाइम था मैं भी बहुत सक्रिय थी, जी, काम कर रही थी और मुझे चुनाव करना पड़ा कि मुझे सबसे ज़्यादा समय किसको देना चाहिए अभी फ़िलहाल। तो मुझे लगा कि मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है जी, और मैंने अभी उनको समय दिया, उनकी पढ़ाई-लिखाई को समय दिया है जी, और मैं आऊँगी क्या और राजनीतिक क्षेत्र में जी, बिल्कुल। और महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि आइए आप लोग भी साथ में मिल के बड़ा बदलाव करते हैं। जी, जब सब लोग मिलेंगे तभी कुछ अच्छा होगा। जी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हम राजनीति में आना चाहते हैं हुँ, और आप आएँगी। हुँ। तो संध्या राजभर आने के बाद महिलाओं के लिए क्या-क्या कर सकती हैं? और देखिए कोई एक मुद्दा नहीं जी, है ना? बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी। जी, उसमें से मेन चीज़ ये है कि एजुकेशन को लेकर के जी, जो रेगुलरिटी नहीं हो पाती है और जी, अगर रेगुलर है भी, तो कहीं न कहीं जाके वो जब शादी हो जाती है बच्चों की तो ड्रॉप कर देते हैं, उनकी पढ़ाई-लिखाई सारा वो बक्ते में रख देते हैं, कोई मतलब नहीं है। जी, कुछ बच्चे होते हैं जो आगे निकल जाते हैं, बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी होती हैं, जो कुछ नहीं कर पाती, अपने आप को ही खपा देती हैं, हुँ, है ना? तो एक ज़रूरत है सोच की, जी, उस सोच को जागृत करना है, बदलाव करना है जी, और ये तभी संभव है जब एक मुहिम के माध्यम से लोगों के बीच में बैठा जाए जी, और चर्चा किया जाए। जी, अगर आपके पास सोच है, आपकी विज़न है, आपका जी। मिशन क्लियर है, तो बहुत सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम है, तो खत्म मुझे हो सकती है। मैम अगर आपको मौका मिले गाँव और क्षेत्र की महिलाओं में बदलाव के लिए, तो आप कौन-सा बदलाव करेंगे? अ, देखिए सर, सबसे पहली चीज़ जो है, वो है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, जी, ठीक है? क्योंकि आत्मनिर्भर का मतलब जब आर्थिक रूप से आप सशक्त होते हैं ना, जी, आर्थिक रूप से कह रही हूँ मैं, जी, तो धीरे-धीरे जो आपका सोचने का तरीका होता है, वो बदलने लगता है, जी, ठीक है? क्योंकि शहरों में महिलाएँ फिर भी कमा रही हैं, काम कर लेती हैं, छोटे-छोटे सब काम कर लेते हैं, जी, लेकिन गाँव में अभी ये चीज़ें नहीं हैं, नहीं, है ना? जी, वो निर्भर किससे हैं? अपने हस्बैंड से निर्भर हैं, बिल्कुल, अपने परिवार के अन्य जो बड़े सदस्य हैं, उन पे उनको निर्भर हैं, जी, ठीक है? तो ज़रूरत है उनकी सोच को बदलने की, जी, तभी कुछ संभव हो संभव पाएगा। हो सकता है। बराबर। और आज अगर देखा जाए, तो क्या गाँव की महिलाएँ आज भी दबी हुई हैं? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल दबी जैसे? जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब वो खुल के नहीं बोल पाती हैं। जी, जैसे जब मैं गाँव में जा रही थी जी, अ, मैं उनसे चर्चा करती थी पीरियड्स को लेके, जी, है ना? जो उनकी हमारी अपनी खुद की प्रॉब्लम बिल्कुल, है ना? जी, हम सब महिलाएँ हैं जी, और महिलाओं के बीच में जब मैं बैठती थी, चर्चा करती थी जी, अ, उनको बताती थी, अवेयर करती थी, जी, तो एक महिला होने के नाते मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि वो अपनी ही बातों को नहीं रख पा रही हैं, बिल्कुल, है ना? उससे खुल के बात नहीं कर पा बात रही हैं। तो जब मतलब ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जब हम खुल के नहीं बात कर पा रहे हैं, जी, तो हम अपने बच्चों को कैसे बताएँगे, कैसे बताएँगे? है ना? जी, ये कोई मतलब छोटी चीज़ तो है नहीं, छोटी बात तो है नहीं। बिल्कुल, ये ज़रूरत है उस मानसिकता को बदलने की। जी, इसको ना आसान बनाया जाए, सरल बनाया जाए। मतलब इतना उसको जैसे दबा के रखते हैं ना कि अरे! नहीं बोलना हुँ, है ना? नहीं बोलते हैं। अपनी सेहत को लेके खिलवाड़ करते हैं। 4 लोग बैठेंगे तो बैठ के बातें कर लेंगे, हर तरीके से बात कर लेंगे। जी, लेकिन जब इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर रखनी होगी इस बात को, तो तो नहीं बात नहीं रखते हैं, है ना? तो ये एक चीज़ ये हो गई। ब्रेस्ट कैंसर को लेके मैंने अवेयर करने की कोशिश की थी। मैंने गाँव में जब जाती थी, तो उसपे भी चर्चा करती थी और बातचीत करती थी। तो बहुत सारी ऐसी महिलाएँ थी, जो मतलब अपने मतलब वो पल्लू कर लेते थे, अरे मेरी फ़ोटो ना आने पाए या जी, फलाने जी मुझे देख लेंगे कि ये भी इतने हैं। तो जब ये छोटी-छोटी चीज़ों पे हम बात नहीं कर पा रहे हैं, चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, जी,
तो जो घरेलू हिंसा का शिकार हो रहे हैं, तो जी, बहुत बड़ी बात है। वो कैसे कह पाएँगे? बिल्कुल। कैसे बोल पाएँगे? नहीं बोल पाते हैं। जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो अपने आप को ख़त्म कर देते हैं धीरे-धीरे, लेकिन अपनी आवाज़ को नहीं पहुँचा पाते वहाँ तक, जहाँ तक उनको पहुँचाना चाहिए। चुनौती। है ना? तो जब तक ये सब चीज़ें नहीं समझेंगे, बात नहीं करेंगे, जी, बात करने से 2 देशों के युद्ध रुक जाते हैं। जी, ये तो घर के हैं, करके है ना? चीज़ों को समझने वाली बात है। ये सब तो खुल के तो चर्चा अगर करनी चाहिए अगर विचारों को। बराबर से चर्चा हो जाए, तो मुझे हाँ, लगता है कि जो घर का महाभारत है, खत्म, वो सुलभ हो सकता है। है ना? तो बहुत ज़रूरी है कि बात करना। जी, ख़ासकर भई अब बैठे हैं, ये सब चीज़ें ऐसी नहीं है कि हम बात नहीं कर सकते हैं। बात बिल्कुल, कर सकते हैं क्योंकि हम अगर हम खुद नहीं बात करेंगे, हम अपने बच्चों को क्या बताएँगे? बिल्कुल। नहीं बता पाएँगे हम, हुँ, है ना? हमें नहीं सिखाया जाता था। मैं आपको बताऊँ, मैं इतनी बड़ी हो गई अ, जब मुझे पीरियड्स आए, मेरे घर में किसी ने मुझे नहीं बताया। मेरे मेरी मेरी माँ ने मुझे नहीं बताया। जी, क्यों? क्योंकि उन्हें शायद नहीं बताया गया था कि बच्चों को ऐसे बताना है, ये सिखाना है। इतने बड़े होने के बाद बच्चे क्या सीखते हैं? अपनी भाभीयों से सीखते हैं सब, या अपने उन सहेलियों से सीखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जी, आपके पेरेंट्स से तो वो नहीं आया, मम्मी से नहीं आया, वो बहन से नहीं आई। जी, तो ये बहुत ज़रूरी है कि खुल के चर्चा करें। आज मेरी बेटियाँ हैं, मैं उनको बताती हूँ, वो मानसिक रूप से प्रिपेयर हैं इस चीज़ को लेके। जी, आज मैं कॉलेज में जाती हूँ, उनसे चर्चा करती हूँ, आज के बच्चे प्रिपेयर हैं। क्यों? क्योंकि वो आपस में चर्चा करते हैं, बात करते हैं, है ना? सिर्फ़ ये सिर्फ़ एक विषय नहीं है जिस पे मैं बात कर रही हूँ। जी, ऐसे बहुत सारे विषय हैं, उसपे खुल के बात करनी बात चाहिए, करनी है ना? तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है, लेकिन वो सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब हम चर्चा करेंगे, जी, बात करेंगे, बात करनी। ठीक है? तो बहुत ज़रूरी है कि खुल के चर्चा करें। मैम, आज की लड़कियों के लिए आपकी सबसे बड़ी सीख क्या है? देखिए, अब की जो जनरेशन जी, अ, वो अपना अच्छा और बुरा सब जानती जी, है ना? लेकिन कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं, जो अपने ऊहा-पोह में उलझे रहते हैं, जी, ठीक है? उन बच्चों के लिए मेरी यही सीख है जी, कि अपना एक लक्ष्य तय करें, जी, आपको क्या करना है, जी, आपका जो विज़न है, आपका जो मिशन है, जी, उसको आप क्लियर करें और जी, उस फ़ील्ड में आगे बढ़ते जाएँ। जी। और एक सशक्त महिला की परिभाषा क्या देखिए सर, बहुत सारे उदाहरण हैं, उसमें से एक चीज़ मैं आपको बताना है? चाहूँगी। बिल्कुल, आज से लगभग 3-4 साल पहले जी, मैंने एक बुक पढ़ी थी, बुक पढ़ना मेरा शौक है। जी, वो बुक थी मलाला यूसुफ़ज़ई। जी, मलाला यूसुफ़ज़ई जी, जिनका जन्म हुआ था पाकिस्तान में 1997 में। जी, वो जब मैंने बुक पढ़ी तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो सारी घटना मेरे सामने हो रही है। जी, वो बताती हैं कि जब वो छोटी थी, शायद वो 8th या 9th क्लास में थी। 8th 9th क्लास के बच्चे कितने होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 13 या 14 साल, जी, इतना ही। है ना? जी, अ, वो उस टाइम पे स्कूल में जाती हैं जी, और तालिबान जो होता है स्वात घाटी को कब्ज़ा कर लेता है जी, और जब वो कब्ज़ा कर लेते हैं तालिबान के लोग, तो जो स्वात घाटी के लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। जी, जब स्कूल नहीं भेजते हैं, तो लगभग 400 के लगभग जो स्कूल होते हैं, वो बंद हो जाते हैं और उसमें से एक स्कूल मलाला यूसुफ़ज़ई का भी होता है। जी, तो अपने पिता से रिक्वेस्ट करते हैं कि पापा मैं पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत तेज़ थी। तो उसके पापा ने जो उसकी आगे की एजुकेशन थी, जी, वो पेशावर लेके गए जी, और वहाँ पे उसका दाखिला कराया जी, और वहीं पे उसने एक स्पीच दिया था जी, जिसमें तालिबान के खिलाफ था जी, और खिलाफ क्या था, जैसे कि वो लोग गलत कर रहे थे, तो वो अपनी बातों को उसने रखा, पक्का। है ना? जी, और तालिबानियों को ये चीज़ इतनी बुरी लगी जी, कि उन्होंने स्कूल पे कब्ज़ा किया जी, और वो बस में चढ़े। उन्होंने पूछा बस में चढ़ते ही कि मलाला यूसुफ़ज़ई कौन है? जी, सब बच्चे शांत हो गए क्योंकि उनके पास बंदूकें थी। बच्चों ने मलाला यूसुफ़ज़ई को देखा और वो समझ गए और उन्होंने मलाला यूसुफ़ज़ई के सिर पे गोली मारी। हुँ, मतलब वो एक टर्निंग पॉइंट था उस बच्ची का। मैं इसलिए इसका ज़िक्र कर रही हूँ, बहुत सारे अ, ऐसे केसेज़ हैं, लेकिन ये मुझे इसलिए सबसे ज़्यादा गहरा लगा। जी, इतनी छोटी बच्ची, जी, उसकी सोच क्या थी? आप देखिए उसकी सोच। जी, जिस उम्र में बच्चे मम्मी-पापा से खिलौने माँगते हैं, सामान लेने की जिद करते हैं जी, और थोड़ा और बड़े होते हैं तो
एक और प्यार में पड़ जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है? लेकिन उसका जो एक सोच था, जी, शिक्षा को लेके, जी, शिक्षा के अधिकार को लेके जी, लड़कियों के लिए लड़ी जी, और पूरी दुनिया के लिए उस बच्चे ने मिसाल कायम कर दी, इंशाल्लाह। है ना? तो मुझे मानना है कि ये सशक्त जो महिलाएँ होती हैं, जो जी, लड़कियाँ होती हैं, जी, वो ऐसे ही बनती हैं, लोगों के लिए मिसाल कायम करती हैं। जी, बहुत सारी तकलीफ़ें झेली होगी, बिल्कुल, उसने और उसके परिवार ने, बिल्कुल। है ना? लेकिन आज वो पूरे देश के जी, पटल पे नाम है उनका। ना क्यों? क्योंकि उन्होंने अलग तरीके से काम हाँ, किया। उनकी सोच को दुनिया सलाम करती है। जी, तो मेरा मानना है कि बेटियों को, महिलाओं को मजबूत बनना चाहिए। जी, सही चीज़ें सोचेंगे, दिक्कतें आएगी, करेंगे, दिक्कतें आएगी, जी, लेकिन करिए, करिए। निकलिए, करिए। बदलाव तभी होगा जब खुद से बदलेंगे, खुद की जी, सोच बदलेंगे। जी। बाबू मोशाय, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम 100 साल जिएँ या 1 दिन जिएँ। बस फ़र्क अगर पड़ता है तो हम अपने जीवन में एक दिन ऐसा काम कर जाएँ कि वो 100 साल के बराबर हो जाए। ये मैम का कहना है, श्रीमती संध्या राजभर जी का कहना है। तो आज हमने श्रीमती संध्या राजभर जी से ल बहुत सारी चीज़ों पे बात किया, चर्चा किया इस पॉडकास्ट में। हो सकता है आप सबको ये पॉडकास्ट पसंद आए। बाकी आप सब देखें पूरा, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आभार।